नमस्कार दोस्तों। पितृ अमावस्या, श्राद्ध के बाद आने वाली अमावस्या को पितृ अमावस्या कहते हैं। 15 दिनों तक भगवान हमारे पूर्वजों को हमारे पास भेजते हैं। उनसे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और जो भी कार्य हम करते हैं इन 15 दिनों में वह सब उन तक पहुंचता है। यह शास्त्रों का मानना है। दोस्तों, जो भी जिस भी तिथि को हमारे पूर्वज हमें छोड़ कर जाते हैं, हमें श्राद्ध उसी तिथि को निकालना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि किसी को याद नहीं होते, तो आप लोग अमावस्या के दिन भी श्राद्ध निकाल सकते हैं और अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन, वैसे तो पितरों का ही अमावस्या का दिन होता है, अपने घर अपने वंशजों के पास उनके पितर आते हैं और वे निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य आदि की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और उसी समय हमें बहन बेटियों को बुलाकर दान पुण्य भी करना चाहिए, पंडितों को भोजन कराना चाहिए और उस दिन घी का दीपक जलाया जाता है अमावस्या के दिन। श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली कथा। धोधाबाई की कहानी। एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ सेठानी ने बहुत ही धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधाबाई विधवा हो गई और अपने भाई के घर रहने लगी। इस एक समय से उसका भाई इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण के लिए और पिंडदान करने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं ला कर दे देता हूँ। भाई पत्नी बोली कि ठीक है। सामान ला कर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पोदा है और मेरी ननंद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन का ना करवा कर मैं अपनी बहन पोधा को भोजन करवा दूंगी। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन पोधा को 15 दिन अपने यहाँ भोजन कराने के लिए न्योता देकर आ गई। अपनी बहन को खाना खाने के लिए कहा और अपनी बहन के लिए हर रोज़ बढ़िया बढ़िया भोजन बनाने लगी। उसने अपनी ननंद को बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में एक झोपड़ी डलवा दी और उसकी ननंद और उसके बच्चे वहाँ झोपड़ी में जाकर रहने लगे। सुबह शाम वह धोधा को अपने घर का काम करने के लिए बुला लेती। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी। धोधाबाई लकड़ी लेकर आती और अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन जब भाभी ने उसे काम के लिए बुलाया तो उसका वह लकड़ी लाने का काम भी बंद हो गया। काम के बदले में भाभी उसे बचा खुचा खाना दे देती थी तो वह अपने बच्चों का पेट भर देती थी। और वह जब चक्की से आटा पीसती और छानती तो वो चक्की का कपड़ा लेकर आती और उसे पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ा देती और अपने बच्चों को कहती कि खीर बनाई है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। भाभी बोली, धोधा ये क्या ले जा रही हो? आटा छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाओ। धोधा ने कहा कि भाभी ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना नहीं। और हाँ, आंगन में लगा जो पीपल का पेड़ है अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर धोधा बहुत ही दुखी हुई और रोती रोती अपने
घर को चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा आज हम सब का उपवास है, इसीलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाना है। अगले दिन बच्चे बोले कि मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा मामी ने कहा है कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना, वरना तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है। अपने बच्चों को समझाया तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। शाम हुई तो उनके भतीजे आए, बोले बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देख वह कर उसे गुस्सा आ गया और उसने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, भाई जी कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए, 2 सूखी रोटी लेकर उसके ऊपर चावल रखे थे। उसने फिर वही रोटी फेंक दी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोई हैं, इसीलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता क्या है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था। उस आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बातें बताई। तब और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं से पानी के से वहाँ कीचड़ हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, मैं वहाँ गई नहीं। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे मुझे गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। भाई ने धोधाबाई से घर लौट कर चलने को कहा तो धोधा बोली, भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की और तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सब की रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितृदेव की जय, पितृदेवताओं की जय।